Hello, hello, hello. Testing, testing, testing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, 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 hello. પરમ પૂજ્ય શ્રી હરિચરણદાસજી મહારાજનું રાજકોટ મુકામે નવરાત્રિ મહોત્સવ ઉપર શ્રી રણછોડદાસજી આશ્રમમાં તારીખ 16/10/99ના રોજનું પ્રવચનનું રેકોર્ડિંગ હવે પછી કરવામાં આવે છે. હલો હલો હલો. ટેસ્ટિંગ ટેસ્ટિંગ ટેસ્ટિંગ. Sri Ram Jai Ram. Anh लगाई तो Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ramcharit Chintamani Charu. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sant Sumati Tiya Subhaga Singaru. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Jagamangala Guna Gram Ram ke. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Jadaguru Jnana Viraga Yoga ke. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Dani Mukti Bhava Bhima Roga ke. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Mahamantra Jai Japat Mahesu. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Kasi Mukti Hetu Upadesu. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Ram Nam Karaya Amita Prabhava. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Santa Purana Upanishad Gava. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. 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 Sri Ram
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपदं प्रार्थये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। कुञ्जन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। कुलङ्ग्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवहनिं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददालङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छासिद्धतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे तुलसी के चरणा जिनकिन्ह्यो जग काज कलि समुद्र बोढ़ तलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सियावर रामचंद्र की। भगवत शरणानुरागी बड़भागी भक्तजनों, अपने भगवान की परम पावन कथा आज 6 दिन से श्रवण कर रहे हैं। इसके ऊपर अपने अनेकों प्रकार का प्रसंगानुकूल विचार रखा गया, परंतु भगवान ने मृत्युलोक में मानव तन धारण किया, अनेकों प्रकार की लीलाएं किए, अनेकों भक्तों को आनंद प्रदान किए, परंतु जब तक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं हुआ तब तक किसी को परमात्मा ने अपनाया नहीं। पूर्ण समर्पण तब होता है जब पूर्ण विश्वास हो जाए। बड़े बड़े ऋषीश्वर लोग भगवान के लीलाओं से मोहित हो जाते हैं,
विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जो भगवान के गुरु बने हुए थे, उन लोगों के हृदय में भी मोह का स्थान रहा तब तक समर्पण नहीं होता। महर्षि विश्वामित्र जी इत्यादि जानते थे देवताओं ने भगवान के पास प्रार्थना किया है और भगवान धराधाम पर अवतीर्ण होने वाले हैं, और बहुत समय से, युगों से इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब प्रभु धराधाम पर पधारे। और भगवान सभी जगत को मोह में डालते हुए दशरथ नंदन बन करके इस पृथ्वी पर आए। विश्वामित्र जी वन में रहकर तप करते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करई, अने अति मारीच सुभा हुई डरई। देखत यज्ञ निशाचर धावही, अने करई उपद्रव मुनि दुख पावही। राक्षसों का काम था यज्ञ विध्वंस करना। जब जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुने दस तीसा। आप ही उठी धावे, रहे न पावे, धरि सब गाले कीसा। रावण ने भारतवर्ष में 3 कैंप बना रखा था। पूर्व दिशा में बिहार प्रांत के अंतर्गत में बक्सर में, जहां पर उससे संघर्ष कर रहे थे विश्वामित्र जी। दक्षिण तरफ में खरदूषण इत्यादि के साथ 14,000 सेना रख रखा था, जिसके साथ में संघर्ष कर रहे थे अगस्त जी। अनेक ऋषियों के साथ अगस्त जी का संघर्ष चल रहा है। पश्चिम तरफ में लवणासुर को स्थापित कर रखा था, जिससे कर्ण इत्यादि ऋषि जन जो है संघर्ष में लगे। अब उस जगह से सबको विस्तृत करके और स्वयं लंकापति बन करके बैठा हुआ ऋषि विश्वामित्र जी जब यज्ञ करते थे और राक्षस उसका नाश करते थे, इसी प्रकार से अगस्त जी जब यज्ञ करते थे और राक्षस उसका नाश करते थे। इतना महात्माओं को खा कर डाले थे कि हड्डी का ढेर लग गया, पहाड़ लग गया। इधर लवणासुर जहां ब्राह्मण और साधुओं को पाता था, मारकर खा जाता था। करे उपद्रव मुनि दुख पावही। यज्ञ करने लगे, आकर के उसमें जो है सब पवित्र वस्तु डाल करके यज्ञ को नष्ट कर दे। मुनि को बहुत दुख होता था। विचार किए कि सापे पाप नए निदरत खल, यदि मैं इसको श्राप देता हूं तो हजारों वर्ष के किए हुए मेरी तपस्या नष्ट हो जाए, और यदि इससे डरता हूं तो ये बार बार हमें दबाने का प्रयत्न करते हैं। और जगत में कोई राज भी मैं नहीं देख रहा हूं जो कि इसको दमन कर सके। हरि बिनु मरहि निश्चर पाप, बिना भगवान के यह किसी से मर नहीं सकता है। ब्रह्म निराकार, ब्रह्म निराकार रूप में आवे तभी इन दुष्टों का संहार हो सकता है। ऐसा विचार करके ध्यान में स्थित होकर के देखे तो उनको खबर पड़ा कि प्रभु अवतरे हरणमयी भारा। भगवान का अवतार हो चुका है पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए। अतः यही मिस देखो पद जाई, कर विनती आनो दो भाई। इसी बहाने से मैं जा करके दशरथ महाराज के यहाँ जाऊं और राम लक्ष्मण को लेकर आऊं। यदि नहीं आएंगे तो दर्शन हो जाएगा तो मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा। उन्हीं के दर्शन के लिए तो मैं यज्ञ कर रहा हूं। तो यदि उनकी दर्शन मुझे हो जाएगी
तो भी मेरा यज्ञ सफल हो जाएगा, और आकर राक्षसों को संहार करेंगे तो और भी उत्तम होगा। बहुविध करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार, करी मज्जन सरजू सलिल, गए भूप दरबार। अनेकों प्रकार से मनोरथ, आज भगवान का मुझे दर्शन होगा, दीर्घ काल की मेरी तपस्या सिद्धि होगी, मैंने तप के द्वारा बहुत बड़े बड़े सिद्धियां प्राप्त किया, परंतु परम सिद्धि जो परमात्मा का दर्शन है वो आज तक हुआ नहीं, आज मेरा वह कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार कहने को विचार करते हुए अवधनगर में आए, द्वारपाल को समाचार दिए, जाकर कह दो गांधी नंदन विश्वामित्र जी आए हुए हैं। आने विश्वामित्र जी का आने का समाचार सुनते ही दशरथ स्वागत सत्कार के लिए निकल पड़े। मंत्री इत्यादि को लेकर के दरवाजे पर ही अर्घपाद इत्यादि के द्वारा स्वागत किए, स्वागत सत्कार करके लाकर सिंहासन पर बैठाए, करी पूजा बहुविधि से उकाई, बहुत प्रकार से पूजन इत्यादि किए, फिर प्रार्थना किए, मुनि से कृपा किन्ह नहीं खाओ। प्रभु आपको आज ने बड़ी कृपा किया, आपको अनेकों बार प्रार्थना किया जाए, बुलाया जाए, तभी भी नहीं आते थे, तब भी आने की इच्छा नहीं करते थे, परंतु आज बगैर बुलाए बगैर समाचार दिए अनायास आप स्वेच्छा से पधारे, अतः आपने जैसी कृपा किया ऐसी कृपा कभी नहीं की। आपके आने का अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, आप अपनी कारण बताइए। कहूं सो करत न लाऊ बारा, आपकी आज्ञा हो, आज्ञा होते ही मैं उसको पूर्ण करूंगा। कहेगा हाँ राजन, बात तुम्हारी सब है, तुमने जो अनुमान किया है वह बात सब सत्य है, मेरा आगमन बिना कारण का नहीं हो सकता है, और मैं जिस कारण के लिए आया हूं वह बहुत बड़ी विशेष कारण है, इसको करना तुम्हारे लिए मुश्किल है। कहेगा महाराज सब कर सकता हूं, आप जो कुछ आज्ञा कीजिए सब करूंगा। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आए नृप तोही। क्या चाहिए? सेना चाहिए, संपत्ति चाहिए, जो कुछ कहिए मांगिए दूं। तो कहे नहीं, अनुज समेत देव रघुनाथा, निशिचर मैं हो वसना था। आप भाई के सहायक राम जी को दे दीजिए। आने राम जी को लेने की बात समझते ही राजा मूर्छित होकर पड़ गए। अर्ध बेहोशी दशानी अंदर में राजा अपने को संभाले और कहे कि महाराज, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। महाराज बहुत कष्ट से, बहुत तपस्या से 60,000 वर्ष की अवस्था मेरी हो गई। कष्टि वर्ष सहस्त्राणी जातो वादेन कौशिक, 60,000 वर्ष की अवस्था में मैंने बड़े कष्ट से कुचार पुत्र को प्राप्त किया है। महाराज आपने विचार कर नहीं माना। आपकी रक्षा के लिए मैं चतुरंगड़ी सेना लेकर के चलता हूं, मैं स्वयं धनुष बाण लेकर राक्षसों के सामना करूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपकी जंग की रक्षा करूंगा। परंतु राम तो अभी पूनम खोड़स वर्षस्य रामो राजीव लोचना, अभी तो पूरा 16 वर्ष भी नहीं हुआ है। छोटे छोटे धनुष लेकर के घुमा करते हैं, वे ऐसे कठोर राक्षसों के साथ कैसे युद्ध कर सकते हैं? आप क्या मेरा प्राण लेने के लिए आए? यदि आपको प्राण चाहिए तो मैं भी देह प्राण ते प्रिय कुछ नाही, सो मुन देव निमिषेक माही। यदि हमारी प्राण की आहुति आप मांगते हो तो भी अभी मैं अपने तलवार से मस्तक काट कर आपके चरणों में धर दूं, परंतु राम देत नहीं बने गुस्साए। राम देना मुझसे नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा, राजन आप संभाल करके बात कीजिए। आप सूर्यवंश रघुवंशी में उत्पन्न हुए हैं,
रघुवंशियों की प्रतिज्ञा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। प्राण दे सकता है पर वचन नहीं परित्याग कर सकता है। तो आज आप मुझसे प्रतिज्ञा करके और कह रहे हैं कि यह कार्य मैं नहीं कर सकूंगा, तो आप मिथ्या होंगे। आपके दीर्घ काल के बनी हुई सूर्य कुल की कालिमा जो है, उज्जवलता जो है सो कालिमा में लग जाएगी। वशिष्ठ जी ने देखा काम बिगड़ रहा है, आए राजा को एकांत में बुलाकर समझाए। तब वशिष्ठ बहुविधि समझाओ कि राजन तुम किसके साथ बात कर रहे हैं? अरे जरा विचार करके देखो ये कौन है। एक कौशिक पुत्र विश्वामित्र जी हैं, जिनकी तपस्या से बल से तीनों लोग आतंकित है। यह स्वयं सब करने में समर्थ हैं। तुम्हारे पुत्रों को जश देने के लिए, मांगने के लिए आए हैं। इनके रहते तुम्हारे पुत्रों का बाल बांका भी नहीं हो सकता। और तुम्हारा पुत्र कोई साधारण नहीं है। तुम उसको 15 वर्ष का छोटा बालक समझते हो, परंतु वह कौन है हम जानते हैं, विश्वामित्र जानते हैं, ये ऋषि लोग जानते हैं। तुम्हें खबर नहीं है कि तुम्हारा यह बालक कौन है। विश्वामित्र जी तुम्हारे बालकों को अभ्युदय के लिए आए हैं, उन्नति के लिए आए हैं, जस कीर्ति प्रदान करने के लिए आए हैं। उनको राक्षसों बदने के लिए कोई परवाह नहीं है। इसलिए उनके वचन का उल्लंघन न करो, तुम्हारे जन्मवंश में तिलक का कलंक लग जाएगा। विश्वामित्र जी यदि विमुख होकर जाएंगे तो तुम्हारे कुल का सत्यानाश कर देंगे। इसलिए प्रसन्नता से पुत्र वशिष्ठ जी के समझाने पर दशरथ जी का संदेह नष्ट हुआ। आने आदर पूर्वक दोनों बालकों को बुला करके प्रार्थना की, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये मेरे दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। मैं यह बालक नहीं अर्पण कर रहा हूं, अपना बाहरी प्राण अर्पण कर रहा हूं। और आज से पितृक अधिकार आपको दे रहा हूं। अब आज से मैं इसका पिता नहीं रहा, आप इसके पिता हैं। यह आपका पुत्र है, इसको संभालिए। विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। राम जी माता से समाचार प्रणाम करके वहां से विदा हुए। विश्वामित्र जी का कार्य सिद्ध हुआ, बड़े प्रसन्न। विश्वामित्र जी वहां से चले। विश्वामित्र महानिधि पाए। कितनी प्रसन्नता हुई कि जिस निधि के लिए एक दरिद्र तड़प रहा हो, कल्पना भी नहीं कर सकता, वह महानिधि विश्वामित्र जी को प्राप्त हुआ। जिस प्राप्ति के समान और कुछ प्राप्ति नहीं। परंतु मार्ग में जाते हुए भगवान ने ऐसा लीला किया कि विश्वामित्र जी को मोह हो गया और विचार करने लगे, मैं तो आया था कि प्रभु अवतरे हरणमयी भारा, भगवान अवतार लिए हैं, साक्षात ईश्वर है, और इसमें ईश्वरता तो कुछ दिखती नहीं। कारण कि पैसा बैठत शरण सिलन चढ़ी, देखत पुनि पुनि लेत बुलाई। भगवान झट कोई बड़े पर्वत देखते तो उस पर उछल करके चढ़ जाते और जा करके जंगल का दृश्य देखने लगे। कभी कोई तालाब देखते तो तालाब में कूद करके जो है सो कमल इत्यादि लेने लगते। बार बार ऋषि बुला करके लाते, अरे राम उसमें न जाओ, गहरा पानी है, वहां पर डूब जाओगे, अरे इतना ऊंचा पर न चढ़ो। इस प्रकार से बुला लेते। और इस भगवान की लीलाओं को देख करके विश्वामित्र जी के मन में शंका हुआ, ये कैसे ऋषि है, कैसे महाब्रह्म है, इतना चंचल कहीं ब्रह्म हो सकता है। और इस प्रकार से भगवान लीला करते हुए ताड़का वन में गए। ताड़का नाम की राक्षसी आई। भगवान ने कहा, जब महाराज
इतना सुंदर वन है, बढ़िया सुशोभित हरी भरी वन है, परंतु इनमें कोई जीव जंतु नहीं दिखता है, कोई ऋषियों का आश्रम नहीं देखता है। इसका कारण क्या है? उन्होंने कहा महाराज तुम्हें इसीलिए मैं लाया हूं, इस रास्ते का, इस वन का उद्घाटन करना है आपको। कहे महाराज कैसा उद्घाटन करना है? कहे महाराज यह ताटका वन है, इस वन में एक राक्षसी रहती है, बड़ी दुष्टा राक्षसी। ऋषि हित श्वेत राम सुकेत सुता की, सुकेत की पुत्री सुकेत जक्ष की कन्या थी ताड़का। 10,000 हाथी का बल उसके शरीर में था। सुंद नाम के दैत्य के साथ उसका विवाह हुआ था। एक समय अगस्त जी उसके घर पर पहुंचे और अगस्त जी ने वाद विवाद में उसके पति को मारा। राक्षस ताड़का अगस्त जी को मारने के लिए दौड़ी। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तो पुत्र सहित राक्षस हो। वही उस वन में रहता था और राक्षस बन जाने के बाद सारे नगर को उजाड़ दिया, जितने मनुष्य थे सबको खा गए, नगर उजाड़ दिया, वीरान वन हो गया। उसके त्रास से उस वन में भी कोई पशु पक्षी मिल नहीं रहे। कहे महाराज यह दुष्ट चारणी दुर्विचार को रखने वाली है, ताड़का इसमें रहती है। महाराज अपने इस तरफ चलेंगे, अभी गरजती हुई आवेगी, परंतु आप सावधान रहना, उसको मार डालना। कहेगा महाराज हम क्षत्रिय कुमार हैं, हम जो है सो स्त्री को वध कैसे कर सकते हैं? कहें ऐसा विचार नहीं करना। राजकुमार को या राजा को देश की, समाज की, प्रजा की रक्षा करने के लिए उचित अनुचित जो भी कार्य करना पड़े वो करना चाहिए। विष्णु भगवान ने भृगु पत्नी को मार डाला क्योंकि उसके द्वारा जगत में बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा था। इस प्रकार से बड़े बड़े महापुरुषों ने देश समाज की रक्षा के लिए स्त्री का पद किया है। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि जब वो आए तो उसको मार डालना। कहेगा महाराज हमारे पिता ने आपको यही कार्य करने के लिए सौंपा है, आप गुरुजनों की आज्ञा है, पिता की आदेश है, मैं यह कार्य करूंगा। भयंकर गर्जना करती हुई ताड़का आई, फिर भी भगवान को दया आया और न विचार किया यदि भग जाए तो अच्छी, हमको स्त्री वध नहीं करना पड़ा। और वह भयंकर उपद्रव करने लगी। भगवान बाणों के द्वारा उसकी गति रोक दिए, परंतु वह दूर से पत्थरों की वर्षा करने लगी। अंत में विचार किया कि इसके मारे बिना काम नहीं चलेगा, मारना ही पड़ेगा। अतः एक ही बाण प्राण हरिना, दीन जानते ही निज पद दीना। भगवान ने अपने तरकस से एक बाण निकाला और एक बाण उसके छाती में मारा, उसकी छाती बिगड़ हो गई, पृथ्वी पर पड़ी। अनेकों वृक्षों को तोड़ते हुए पृथ्वी पर भयंकर स्वरूप धाकर पड़ी, परंतु उसके शरीर से तेज निकल करके राम जी के शरीर में प्रवेश कर गया। विश्वामित्र जी को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और अब उनको विश्वास हो गया कि अयम ब्रह्मा, यह अवश्य ब्रह्म है। और इस प्रकार से तालुका के बाद